मत मारो। अरे कोई हत्यारा अगर आपके आंगन में आ जाए तो आप उसे क्या करोगे? छोड़ोगे कि फिर राधे राधे बोलोगे? अगर किसी ने हत्या कर दी है और आपके सामने आ जाए तो उस समय तो आप भी उसकी हत्या का ही विचार करोगे। व्यास जी ने द्रौपदी के इसी स्वभाव से प्रेरित होकर के माताओं बहनों को वामा स्वभावा लिखा। कोमल हृदय वाली, बड़ा कोमल हृदय होता है। अश्वत्थामा खड़ा है, द्रौपदी के ऊपर छोड़ दिया। अगर द्रौपदी कह दे मारो तो मार देंगे, लेकिन द्रौपदी ने कह दिया अपनी बूढ़ी माता के आंखों के सहारे यही हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दो। अगर इनकी माता गौतमी का श्राप लग गया तो पूरा पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो। मुच्यते मुच्यते ब्राह्मणम नितराम गुरु, छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मण तो हमेशा सबका गुरु होता है, इसलिए छोड़ दो, इन्हें मत मार। भीम को क्रोध आया, कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, आंखों आंखों में बात हो गई और कहा कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे ब्राह्मण का अपमान कर दो। अगर वास्तव में उसके अंदर ब्राह्मणत्व है तो अपमान नहीं सहन कर पाएगा और वो जीवन भर मरा हुआ ही रहेगा। इसलिए जब अश्वत्थामा पैदा हुआ था तो इसके मस्तक में पैदा होने के समय ही जन्म सिद्ध इसके ऊपर मणि थी। ब्राह्मण की चोटी का बड़ा महत्व है। कहा इनकी चोटी काट लो, मणि निकाल लो और धक्का देकर के अपने घर से बाहर निकाल दो। अगर ब्राह्मणत्व है तो समझो मर गया। अब चोटी का काटोगे ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों को चोटी का महत्व ही पता नहीं। क्या दंड दिया महाभारत में बताया, चोटी काट लो ब्राह्मण की, समझ लो ब्राह्मण मर गया। और अब का काट लाए हो कि मर जाए, चोटी नहीं रखा। कई ब्राह्मणों के बालकों की चोटी आप देखो मिलेगी नहीं। चोटी रखना बहुत अनिवार्य है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। ये हमारे मान सम्मान की रक्षा करते। ये ब्रह्मरंध्र से इसका संबंध होता है। जिसकी जितनी चोटी लंबी होगी उतना बड़ा वो ज्ञानी होगा। देखो मैं छोटू महाराज की छोड़ दे, चोटी 1.5 हाथ की है, तभी तो हमारे छोटू महाराज विद्वान है। हाँ, तुम्हारी नहीं कह रहे, दूसरे छोटू की कह रहे, तुम्हारी नहीं कह रहे। तो चोटी ब्राह्मणों की निशानी है, तेज बनता है। एक हमसे पूछने लगे महाराज तुम्हारी चोटी कहाँ है? हमारे बारी झर गए, फिर भी हम नीचे रखे हैं। तो हमने कहा देखो पहले टीवी चलती थी एंटीना वाली, तो वो एंटीना पे चलत थी लंबो डंडा लगो रात को। अब एंटीना खत्म हो गया, अब डिस्क लगन लगी तो हमने डिस्क फिट करवा ली है, एंटीना हटा दिया। ठीक है, जब बाले ही झड़ गए तो चोटी लाए तो रखो, कहाँ से रखो? ये गौखुर चोटी रखी जाती है, चोटी का बड़ा महत्व है। बोले इसकी चोटी काट लो, इसकी मणि खींच लो, घर पे धक्का दे करके अपमानित करके ब्राह्मण को भगा दो, समझो ब्राह्मण मर गया। यही किया। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे अच्छा तो हमें मार देते, ये अपमानित जीवन लेकर के मैं कैसे जीऊंगा? मैं इतना पराक्रमी होने के बाद और किसी की दया पर जीऊं? बड़ा अपमान महसूस किया। इसने कहा कि पांडवों का हमने पुत्र तो मारी दिए, अब इनके जो वंश है जो सुभद्रा के गर्भ में है उत्तरा के, हम इसको समाप्त कर देंगे, पांडवों का वंश ही नाश कर देंगे। ऐसा सोच करके इसने उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित नाम के बालक हैं, पांडवों के आखिरी वंशज हैं, इसने गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। लेकिन इनकी जो दादी कुंती थी उन्होंने हमेशा कह के रखा था कि बेटा जब कभी कोई कष्ट आवे, कोई संकट आवे, संसार के सामने किसी से मत कहना, क्योंकि संसार के लोग तो स्वयं दुखी हैं, वो किसी का दुख क्या दूर करेंगे। जब भी कोई कष्ट आवे, कोई समस्या आवे, भगवान कृष्ण को याद करना। आज ब्रह्मास्त्र ने जैसे गर्भ को जलाना प्रारंभ किया, अपने माता के दिए उपदेश को उत्तरा ने याद किया, भगवान कृष्ण की शरण में गई। पाहिमाम केशव पाहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरा उदर जल रहा है,
मेरा गर्भस्थ शिशु जल रहा है। भगवान ने एक क्षण की भी विलंब नहीं की, अंगुष्ठ मात्र का शरीर बनाया और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया। गर्भ में ही परीक्षित ने भगवान के दर्शन कर लिए थे। परीक्षित बड़े धर्मात्मा, बड़े भाग्यशाली, गर्भ में भी भगवान के दर्शन किए और आखिरी वक्त में भी इन्होंने भगवान के दर्शन किए। बड़े न्याय प्रिय राजा। भगवान द्वारिका के लिए चले। पैदा होते ही परीक्षित ने परीक्षा की कि जिसका मैंने अंदर देखा था वो कहाँ है। भगवान कृष्ण बैठे थे, चल करके कृष्ण की ओर मुस्कुराने लगे। इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि उन्होंने परीक्षा कर ली कि जिसको मैंने अंदर देखा था वही ये है। इसीलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। इसके बाद भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में कुंती खड़ी है। यद्यपि कुंती पूर्वसेन की बहन है, भगवान कृष्ण की बुआ है, आज कुंती रास्ते में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। और जैसे भगवान कृष्ण निकले तैसे द्रौपदी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण रथ से नीचे उतरे। बुआ, ये क्या कर रही हो? उचित है कि मैं आपके पैर छूं, आपको प्रणाम करूं। ये आप उल्टी गंगा कहां से बहाने लगे? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कुंती ने नेत्रों में आंसू भरे। कन्हैया, आज तक मैं तुम्हें अपना भतीजा ही जानती रही। तुम तो सारे संसार के पिता हो। आज हम तुमसे बेटा एक बात मांगते हैं, एक वरदान मांगते हैं, दोगे? कन्हैया बोले, बुआ ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें ना दूं? अरे मांग के तो देखो, तुम हमारी बुआ हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, मांगो तो सही। बोले ऐसे नहीं गेसो, पहले 3 बार कहो कि जो मांगेंगे सो दो। कन्हैया ने कहा हाँ मैं बुआ। 3 बार कह दिया, तुम जो मांगोगी सो देंगे, मांगो तो सही। कुंती ने क्या मांगा? आज तक कभी किसी ने ऐसा वरदान ना मांगा है और ना शायद कभी आगे मांगेगा। क्या मांगा? पहले हाथ जोड़कर स्तुति की। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग। प्रार्थना करने के बाद बुआ कुंती ने कहा कि हे कन्हैया, इस सारे संसार के जितने भी दुख हैं मेरे झोली में डाल दो। सुनते ही कन्हैया दौड़े, बुआ क्या मांग रही हो? कभी कोई दुख मांगता है? तुम दुख मांग रही हो, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कन्हैया, तूने कहा था 3 बार जो मांगोगी सो देंगे। बुआ, तेरा सारा जीवन कष्ट में ही तो बीता, तूने सुख देखे कहाँ है? और अब आज तेरा बेटा राजा बना, तुझे सुख की पूर्ति का समय आया तो तू फिर दुख मांग रही है। जब तू कुंवारी थी तब सूर्य के द्वारा दुर्वासा ऋषि के वरदान के कारण तुझे कर्ण की प्राप्ति कुंवारे में हुई। तुझे अपयश लगा, अपनी ममता का बलिदान तुझे करना पड़ा। इसके बाद जब तेरा विवाह पांडु के साथ हुआ तो किंदप ऋषि के श्राप के कारण तू जवानी में ही विधवा हो गई। देवताओं के द्वारा तुझे पुत्र प्राप्त हुए। फिर तेरे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। तेरे पुत्रों को विष मिश्रित खिला करके मारना का प्रयास किया गया। तेरे साथ छल हुआ, कपट हुआ। सारा जीवन तूने दुख ही तो भोगे, लेकिन अब बता दुख क्यों मांग रही है? बोले कन्हैया, हम ऐसे दुख नहीं मांग रहे। दुख मांगने का कारण है क्यों? कन्हैया, जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम तुम्हें भूल जाते हैं, और हमारे ऊपर अगर दुख रहता है तो तुम मुझे याद आते रहते हो। इसलिए मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती।
और जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। सुख के माथे फिल परे हरि हृदय पे जाए और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे उस दुख की तो हम बलैया लेते हैं जिसके कारण हमें क्षण क्षण भगवान याद आते रहते हैं। कहा बुआ दुख तो हम नहीं दे सकते, लेकिन इतना आशीर्वाद देते हैं कि तू जब भी चाहेगी मुझे याद करेगी, मैं तेरे पास उपस्थित हो जाऊंगा। युधिष्ठिर बोले कि अब कहां जाओगे? बोले आज दादा भीष्म के पास जाएंगे, क्योंकि आखिरी वक्त दादा भीष्म ने मुझसे वचन लिया था कि जब मेरा अंतिम समय आए तो बात पित्त कफ के कारण तुम याद रहो ना रहो, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी है। आपको ध्यान करना है कि अंतिम समय आप मुझे दर्शन देने के लिए आओगे। बोले ये कब दादा ने वरदान ले लिया? भगवान वो कथा सुनाते हैं। एक बार दुर्योधन ने बड़े क्रोध में आकर दादा भीष्म से कहा कि आप सेनापति हमारे इतने दिन युद्ध करते होंगे, लेकिन एक भी पांडव मारा नहीं गया, इसका मतलब आप पक्षपात कर रहे हैं। दादा को क्रोध आ गया। बोले जाओ तुम आज की रात्रि 12 बजे अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, हम उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे देंगे जिससे तुम नहीं मरोगे। ये बात भगवान कृष्ण ने सुनी, सीधे भानुमति के पास पहुंचे। कहा दादा भीष्म तो तुम्हारे घर के हैं, रात्रि के 12 बजे जाने की क्या आवश्यकता है? कोई बाहर के तो है नहीं कि चले जाएंगे। प्रातः 4 बजे का समय सुंदर होता है, 4 बजे जाना। और इधर कन्हैया आए द्रौपदी के पास, द्रौपदी को तैयार किया। बहन तैयार हो। कोई भाई आधी रात को अपने बहन से कहे कि सोलह श्रृंगार करके आरती का थाल सजाकर तैयार हो जाओ, लेकिन द्रौपदी को इतना विश्वास था कृष्ण पर, कभी कोई प्रश्न नहीं किया। आरती का थाल सजाया, भगवान के साथ चल दी। पीछे पीछे भगवान कृष्ण, आगे आगे द्रौपदी जा रही है। जहां तक पांडवों का शिविर था वहां तक तो चप्पल पहन करके द्रौपदी गई, और जहां से कौरवों का शिविर प्रारंभ हुआ भगवान ने कहा बहन चप्पलें उतार दो, क्योंकि अब दुश्मनों का शिविर प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे चप्पलों की आहट से कोई जग जाएगा, और चप्पलें उतरवा दी। द्रौपदी ने चप्पल उतारी। कन्हैया ने भक्तवत्सलता के कारण द्रौपदी को उन चप्पलों को अपनी उस पीतांबर में रख लिया। कहा धीरे धीरे शांत चलो। दादा भीष्म की कुटिया के पास पहुंचे। कन्हैया तो बाहर रुक गए। कहा बहन तुम अंदर जाओ, दादा भीष्म समाधि में बैठे होंगे, जाकर के तुम उन्हें प्रणाम करना, वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और अगर पूछे तुम्हें लाया कौन तो तुम बताना नहीं। द्रौपदी ने जाकर के और दादा भीष्म को कहा कि पिता मैं प्रणाम। एकदम सोचा कि भानुमति आ गई है, 12 बजे का समय मैंने बुलाया था, कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे अखंड सौभाग्यवती होने का द्रौपदी को वरदान मिला, बोली दादा वरदान सही होगा। आंख खोलकर देखा द्रौपदी तू, अरे अगर वरदान मैंने दिया है तो वरदान तो सत्य ही होगा, लेकिन ये बता मैंने बुलाया था भानुमति को और तू कैसे आई, तुझे लाया कौन? द्रौपदी ने कुछ नहीं बताया। दादा बाहर की ओर भगे। अब कन्हैया का पीतांबर सर के ऊपर डाल लिया, घूंघट निकाल लिया। एक तरफ द्रौपदी की चप्पलें बंधी हुई। दादा जैसे घूम के आगे जाते हैं, कन्हैया अपना पीतांबर का घूंघट लंबा करते जा रहे हैं। अंत में इतना घूंघट लंबा किया कि कन्हैया की पीठ पूरी दिखाई पड़ने लगी। दादा भीष्म ने प्रणाम किया, वहीं ये वरदान मांग लिया। कन्हैया आज तुम बिना बुलाए हमारे पास आए और आ गए हो तो याद रखना, अब आपकी जिम्मेवारी बनती है
कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं आपको याद करूं ना करूं, जब मेरा अंतिम वक्त हो तब आपको मेरे पास आना होगा। इसी वचन को याद करके आज दादा भीष्म के पास भगवान पहुंचे। इसलिए सब लोग प्रार्थना किया करो भगवान से, क्या इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, करना स्वामी तो करना स्वामी बिना तो करना स्वामी गोविंद नाम ले प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो और पास बंसी बट हो, यमुना जी का तट हो यमुना की बंसी बट हो, यमुना जी का तट हो और पास बंसी बट हो, यमुना जी का तट हो और पास बंसी बट हो, रसा बुरा गए हो तन से निकले, सावधान कट हो जब प्राण तन से निकले,